भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए आपको कम ही लगेगा। हिंदू देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग है। हिंदू धर्म में अगर भगवान में किसी अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो वो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के बारे में हम आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी हो या आप जानते हो। 1. श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव के शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया था। कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। 2. श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से कराई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक सांप में भी जी रहे थे। 4. गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार एक और कृष्ण ने इंद्र के काल्पनिक महत्व ढाने का काम किया। दूसरी ओर बलदेव ने हल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्र नाराज हो गए और उसने इतनी अत्यधिक बरसात की कि हाहाकार मच गया। लेकिन कृष्ण ने बुद्धि कौशल की गिरी द्वारा गोप गोपिकाओं गौओं आदि की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। 5. द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, यह सबको पता है। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उसकी अंगुली कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। 6. श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी रानियां थीं। 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। 7. श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी।
इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी, जिससे यह अपहरण ना लगे। 8. श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। 9. एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दक्षिणा में काटकर दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के ऐब पर चिढ़ी थी। 10. क्या आप जानते हैं कि अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुख से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज के में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे।